हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे सीबीएसई के क्लास 11 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के पाइथन लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 14 में। जैसा कि मैंने पहले बताया था स्टूडेंट्स, आपको मालूम ही होगा, बट फिर से मैं बता रहा हूँ कि हमारा ये जो पाइथन लेक्चर का सीरीज़ है, यहाँ पर हम लोग पाइथन से ही रिलेटेड टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, शॉर्ट टॉपिक्स जैसे भी रहेंगे, उनके टॉपिक्स के, उनके एग्जांपल्स के, उनके कोड्स के, है ना। तो पाइथन से रिलेटेड ही सारे कुछ रहेंगे, चाहे हमारा चैप्टर चेंज क्यों ना हो जाए। तो लेक्चर नंबर 13 तक इस पाइथन लेक्चर सीरीज़ में स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 13 तक हम लोग का जो अभी तक जो लेक्चर्स हुए हैं, यहाँ पर वो कवर हुआ था अंडर चैप्टर नंबर 5, विच वॉज पाइथन। उस चैप्टर का ही नाम पाइथन था। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि अच्छा ये पाइथन का चैप्टर तो आपने बोला था सर कि ख़त्म हो गया था पिछले लेक्चर नंबर 13 में, है ना। तो फिर कैसे हमारा ये पाइथन लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू हो रहा है? क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन बताने का है कि सीबीएसई बोर्ड के क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का जो ये हम लोग बुक रेफ़र कर रहे हैं, कौन सी बुक रेफ़र कर रहे हैं? एनसीईआरटी की बुक रेफ़र कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग जो बुक रेफ़र कर रहे हैं एनसीईआरटी की, इसमें लेक्चर नंबर 1 से लेकर 13 तक तो चैप्टर नंबर 5 था पाइथन का। बट पाइथन लेक्चर सीरीज़ इसलिए कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि मैंने बोला कि पाइथन से रिलेटेड मेरे चैप्टर्स होंगे। जो भी चैप्टर्स, जो भी टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, अब ऑब्वियस बात है कि अब चैप्टर ख़त्म हुआ तो हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग देखेंगे, और उस चैप्टर में वो जो भी चैप्टर हमारा पाइथन से रिलेटेड होगा तो हमारा पाइथन लेक्चर सीरीज़, है ना, के प्लेलिस्ट में ही आई कंटिन्यू होगा। इसीलिए आफ्टर 13 हम लोग का अगला लेक्चर नंबर 14 हुआ है। बट यहाँ से हमारा चैप्टर बदल गया है, और हमारा चैप्टर 6 स्टार्ट हो गया है। और उस चैप्टर 6 का नाम है क्या? उस चैप्टर 6 का नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल, है ना। पाइथन में जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है स्टेटमेंट्स का, उसको हम लोग देखने वाले हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल बोले, कंट्रोल फ्लो बोले, ठीक है स्टूडेंट्स। होप्सो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे पाइथन लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 14 में। और यहाँ से हमारा एक नए चैप्टर का आगाज़ हो रहा है। इसका नाम है चैप्टर नंबर 6, है ना, और 6 का नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो आज हम लोग बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रखेंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो रखेंगे, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। होप्सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड दिस न्यू चैप्टर इज रिलेटेड विथ आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन ओनली, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। तो ये रहा हमारा जो चैप्टर है पाइथन का, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6। ये पाइथन से रिलेटेड है। इसका चैप्टर नंबर 6 का नाम है हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल, व्हाट इज़ फ्लो ऑफ कंट्रोल? इसको कई बार हम लोग जानते हैं किस नाम से? कंट्रोल फ्लो के नाम से भी। कंट्रोल फ्लो मीन्स फ्लो का कंट्रोल। जैसे एक रिवर होता है ना, कोई भी फ्लूइड होता है स्टूडेंट्स, है ना, कोई भी फ्लूइड होता है ना। फ्लूइड मीन्स हम लोग लिक्विड को भी फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड ऑल्सो कम्स अंडर फ्लूइड एंड गैस ऑल्सो कम्स अंडर फ्लूइड, क्योंकि इनकी फ्लो होने की क्या होती है? टेंडेंसी होती है ना। ये नॉर्मल तो रहते हैं, बट हमेशा इनके पास टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, है ना। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लोग, है ना, क्योंकि फ़्लो की बात करें तो थोड़ा सा हम लोग को
अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है कि फ़्लो का मतलब क्या है, और जानते हैं क्योंकि हमारे लिक्विड और गैस में दोनों में इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो बढ़ा रहता है ना सॉलिड से, और इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसी कारण से जो स्पेस बढ़ा रहता है तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी कम रहता है, इसीलिए तो हमारा स्पेस रहता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा लूज़ रहता है ना, इसमें लूज़ रहता है, इससे भी ज़्यादा यहाँ लूज़ रहता है ना, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर स्पेस अच्छा खासा रहता है लिक्विड में, इंटरमोलिकुलर स्पेस, और गैस में तो और ही ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। ठीक है, और इस कारण से ये लोग अनस्टेबल रहते हैं और मूवमेंट में रहते हैं इनके मॉलिक्यूल्स, है ना, इसलिए हमेशा इनका फ्लोइंग टेंडेंसी रहता है ना स्टूडेंट्स, इसलिए ये सब फ्लूइड कहलाते हैं, है ना। तो ये सब आप पढ़ते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में, फ्लूइड मैकेनिक्स में एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर 6 में हम लोग जो देखने वाले हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो जो फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्या नहीं फ्लो हो रहा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट जो भी फ्लो हो रहा है ना, उसका कंट्रोल, है ना, उसका कंट्रोल किस तरह से है, क्या उस पर कोई कंट्रोल है या नहीं। तो एक बात तो तय है कि कंट्रोल है, इट्स नॉट लाइक दैट कि कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल है हमारे पास। तो पाइथन में जो भी हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, है ना, स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, स्टेटमेंट्स बोलें आप उसे स्टेटमेंट बोल सकते हो स्टूडेंट्स, आप उसे इंस्ट्रक्शन बोल सकते हो, है ना, इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं हम लोग। तो स्टेटमेंट्स बोलें, इंस्ट्रक्शंस बोलें, है ना, तो यहाँ जहाँ पर भी, है ना, चाहे फंक्शंस की बात करेंगे, जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो अभी तो मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ अगर बोलने के लिए बोला जाए तो वी कैन से कि, है ना, इट्स लाइक द ऑर्डर, है ना, इन विच द स्टेटमेंट्स, और वी कैन से द ऑर्डर इन विच द इंस्ट्रक्शंस, और वी कैन से द ऑर्डर इन विच द फंक्शन कॉल्स, है ना, फंक्शन कॉल्स। इसलिए मैं बोल रहा था कि फंक्शन अभी पढ़ा नहीं हम लोगों ने, है ना, आई थिंक चैप्टर नंबर 7 में है। ठीक है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, चीज़ों को थोड़ा पहले थोड़ा पढ़ लिया फिर भी थोड़ा सा देख सकते हैं, नहीं पढ़ा है फिर भी देख सकते हैं, है ना, तो चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। तो वी कैन से दैट लाइक कि द ऑर्डर, है ना, जो ऑर्डर होगा इन विच इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस और इंडिविजुअल फंक्शन कॉल्स, है ना, इस तरह से ऑर्डर वाइज जो स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस या फंक्शन कॉल्स, है ना, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, है ना, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये और वी कैन से रन हो रहे हैं, है ना, ये और वी कैन से दैट इवेलुएट हो रहे हैं। तो जिस तरीके से, जिस भी ऑर्डर में हमारे स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस, है ना, स्टेटमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस, फंक्शंस कॉल्स वगैरह जो भी हैं, जिस ऑर्डर में, जिस भी ऑर्डर को मानकर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, इवेलुएट हो रहे हैं, यही हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, यही हमारा कहलाता है फ्लो ऑफ कंट्रोल, यही हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल है या फिर कंट्रोल फ्लो। ठीक है, जिस तरीके से काम करता है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इसे बोलूँ फिर से, अगर आपको समझना है ना, तो मैं आपको समझाने के लिए रेडी हूँ, आपको समझने के लिए भी रेडी रहना होगा स्टूडेंट्स। तो मेरा यहाँ पर बेसिकली आपको जो बताने का मेन मकसद है वो ये है कि आप सिंपल सी बात इस पे ध्यान दें कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास जो फ्लो ऑफ कंट्रोल बोलें या कंट्रोल फ्लो बोलें, फ्लो ऑफ कंट्रोल बोलें या कंट्रोल फ्लो बोलें, यहाँ पर सिंपल सी बात यही है कि द ऑर्डर, है ना, द ऑर्डर इन विच the individual, we can say the individual statements, है ना, individual statements, or we can say instructions, or we can say of function calls, है ना, are executed, है ना, वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ना, और वी कैन से आर इवेल्युएटेड, इज कॉल्ड व्हाट, इज
CF और कंट्रोल फ्लो या फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, यही बात बताई गई है हमारे पास। ठीक है, तो पाइथन में तो है ना स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग पाइथन की बात करेंगे है ना, यहाँ पर जो भी है हमारा जो पाइथन है, तो पाइथन से रिलेटेड, क्योंकि पाइथन की सीरीज़ हम लोग देख रहे हैं है ना, तो पाइथन में हम लोग देखेंगे किस तरह से हमारा कंट्रोल फ्लो काम कर रहा है ना, किस तरह से हमारा फ्लो पे कंट्रोल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए यहाँ पे देखें कि पाइथन की बात की जाए तो पाइथन में कंट्रोल फ्लो के लिए इसका जो प्रोसेस है, इसका जो रेगुलेशन है, पाइथन में कौन कर रहा है, इसका दारोमदार किसके हाथों में दिया गया है ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रेगुलेट होंगे, रेगुलेशन कैसे होगा, तो इनका रेगुलेशन दिया गया है अंडर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को दिया गया है, लूप्स को दिया गया है, ठीक है, और फंक्शन कॉल्स को दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको बातें सब समझ में आ रही होंगी। तो हमें कहने का मतलब था कि पाइथन में जो रेगुलेशन होता है कंट्रोल फ्लो का, किस तरह से हमारा कंट्रोल फ्लो या फ्लो ऑफ कंट्रोल रेगुलेट होगा, काम करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है 3 चीज़ों को। फर्स्ट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, सेकंड इज लूप्स एंड थर्ड इज व्हाट, फंक्शन कॉल्स। ठीक है, नाउ तो यहाँ पर अब अगर हम लोग अब बात करेंगे तो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो फिर हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास 3 तरीके हैं रेगुलेट करने के कंट्रोल ऑफ फ्लो को या फ्लो ऑफ कंट्रोल को पाइथन में, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स, बाय लूप्स एंड फंक्शन कॉल्स। तो ठीक है, ये तो आय की बात हो गई, बट चलिए थोड़ा देखें कि हमें हमारे बुक में क्या बताया जा रहा है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर बुक। तो हमें यहाँ इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है ना, कि इस फिगर को देखें सबसे पहले हम लोग। तो इस फिगर को देख कर हमें क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लियर ना हो रहा हो है ना, तो मैं इसे और साइज इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको फिगर पे फोकस करना है। ये फिगर हमें क्या बता रहा है, ये फिगर हमें ये बता रहा है कि हमारे पास एक रास्ता है ना, उस रास्ते पर एक बड़ी सी स्कूल बस चल रही है ना, और वो रास्ता जो है स्कूल की तरफ को जाता है। और यहाँ पर उनके अलग अलग स्टॉपेज बने हुए हैं, बच्चे वहाँ पर खड़े हैं अपने अपने बस के टाइमिंग पर इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, एक छोटी सी कार भी जा रही है और बाकी रास्ते के चारों तरफ बहुत सारे ग्रीनरी है ना। तो यहाँ पर भी हमें लिखा है कि बस इज़ कैरिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल, है ना। ये बस क्या कैरी कर रहा है, स्टूडेंट्स को स्कूल के लिए कैरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वी सी ए बस कैरिंग द चिल्ड्रन टू स्कूल, देयर इज़ ओनली वन वे। तो उसका कितना तरीका है स्कूल तक पहुँचने का, है ना। स्कूल तक जो बस पहुँच रही है स्टूडेंट्स, तो उसका तरीका कितना है, किस तरीके से पहुँच सकता है हमारे स्कूल तक बस। आई थिंक होप सो एक ही तरीका है ना, एक ही तरीका हमें नज़र आ रहा है ना। बस ये तरीका है सिंपल सा हमारे पास, है ना, क्योंकि हमारा ये रोड बना हुआ है ना। बट इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। हम लोग चाहें तो यहाँ से जो ऐसे मुड़ रहे हैं, है ना, यहाँ से आने के बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे आ सकते हैं, है ना, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे आ सकते हैं। इट मीन्स लाइक किसी भी मोड़ पर, है ना, रास्ते के किसी मोड़ पर, यहाँ पर मन किया मुझे यहाँ से आप यहाँ आ जाओ, यहाँ मन यहाँ से यहाँ आ जाओ, है ना, यहाँ पहुँच मन कर यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ। ठीक है, बट हमें
जब हमारा जो मेन रास्ता है, रोड है, उसके हिसाब से हम बात करें तो देयर इज़ ओनली वन वे, है ना, एक ही रास्ता हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देयर इज़ ओनली वन वे टू रीच द स्कूल, द ड्राइवर हैज़ नो चॉइस, क्योंकि ड्राइवर के पास नॉर्मली देखा जाए तो कोई चॉइस नहीं है ना, बट इट्स ओनली चॉइस इज़ टू फॉलो द, उसके बस एक ही चॉइस है स्टूडेंट्स, है ना, क्या, कि हम लोग फॉलो करें, वंस अगेन, तो वो एक ही चॉइस है स्टूडेंट्स, क्या, कि हम लोग फॉलो करें क्या, इन रोड को, है ना, ओनली वन वे टू रीच द स्कूल, द ड्राइवर इज नो चॉइस लेफ्ट विथ हिम बट टू फॉलो द रोड, है ना, रोड को फॉलो करें। और इस तरह से हर एक माइलस्टोन मीन्स लाइक कि हर एक स्टॉपेज क्रॉस करते करते आफ्टर वन अदर टू रीच द स्कूल। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरह से हमारे पास ड्राइवर के पास बस एक ही ऑप्शन है। बट चैप्टर 5 में जो हम लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर 5 में जहाँ पर स्टार्टिंग विथ पाइथन में उन्होंने पढ़ा था डैट दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस का कंसेप्ट होता है, ये सीक्वेंस वाइज ही हम चल रहे हैं, यहाँ से हमें जाना है ना, तो हम लोग सीक्वेंस वाइज, ये रास्ता है इस तरह से कुछ, तो हम लोग सीक्वेंस वाइज ही चल रहे हैं, ऐसे 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 ही चल रहे हैं, सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। जहाँ पर क्या होता है, पाइथन जो है हमारा एग्जीक्यूट करता है वन स्टेटमेंट आफ्टर अनदर फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो वहाँ पर क्या करता है हमारा पाइथन, स्टार्टिंग प्रोग्राम से लेकर के एंड तक प्रोग्राम के कोड में जो प्रोग्राम होता है, कोड होता है पाइथन का, वहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट से लेके वन स्टेटमेंट स्टार्टिंग से लेके बिगिनिंग टू एंड, वो स्टार्ट्स टू एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट आफ्टर अनदर स्टेटमेंट, एक के बाद एक अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते जाता है ना, वन स्टेटमेंट आफ्टर अनदर फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो दीज आर द काइंड ऑफ प्रोग्राम्स वी हैव बीन राइटिंग टिल नाउ। तो इस तरह के नॉर्मल प्रोग्राम से अभी तक हम लोग लिखते चले आए थे, है ना, कि यहाँ पर हम लोग लिखा है, फिर वो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हो, फिर वो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इस तरह से ही हमारा सब काम हो रहा था, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा था, ठीक है। तो वही वाला बात बताया जा रहा है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना, ज़रूरी नहीं होगा कि ऐसा ही कुछ हो। यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस को मेंटेन करने की बात नहीं होगी, यहाँ पर हमारा कुछ फ्लो ऑफ कंट्रोल है ना, कंट्रोल ऑफ फ्लो है, कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से हम लोग यहाँ के बाद यहाँ ही आए, यहाँ के हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ के बाद हो सकता है कि फिर हम लोग यहाँ आ जाएं, और यहाँ के फिर से हो सकता है कि हम लोग यहाँ आ जाएं, है ना। तो इस तरह से चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। या फिर कोई हो सकता है कि वो लाइन चला, उसके चलने के बाद एंड होने के बाद फिर से वो लाइन फिर चलेगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें को हम लोग देखने वाले स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले यहाँ पर, है ना, क्या कि हमारे पास पाइथन में कंट्रोल फ्लो को रेगुलेट करने के लिए 3 चीज़ें हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स एंड फंक्शन कॉल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक छोटी सी बात ये है कि यहाँ पर हम लोग को जब देखने को मिलता है कि हमारे पास एक ये भी है कि हम लोगों ने वैसे तो बहुत कुछ देख लिया, बट यहाँ पर फ्लो ऑफ कंट्रोल को बताने का एक और तरीका है कि इट इज़ नथिंग बट वी कैन से दैट अ वे ऑफ कंट्रोलिंग द कोड, है ना। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग बेसिकली अपने कोड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। बेसिकली हम लोग अपने कोड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। वी कंसिडर इट इज़ अ ट्राई टू, वी आर नथिंग बट वी आर ट्राइंग टू डू व्हाट, ट्राइंग टू कंट्रोल, है ना, कंट्रोल आवर कोड, है ना। अपने कोड को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बाय व्हाट, बाय सर्टेन डिसीजंस, है ना, और सर्टेन वी कैन से प्रायोरिटी और एज पर द रिक्वायरमेंट, है ना, सर्टेन डिसीजंस और रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट हमारे पास, है ना, फॉर व्हाट,
ऑल्सो फॉर डूइंग मॉनिटरिंग, है ना, मॉनिटर करने के लिए, एंड ऑल्सो फॉर मॉनिटर दैट which statement, we can say which statement needs to be executed and which should be skipped, means what, not executed, no, or which is repeated for certain interval of time। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं अपने कंट्रोल फ्लो ऑफ कंट्रोल को, कि क्या है, इट इज़ लाइक वी आर ट्राइंग, है ना, वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल आवर प्रोग्राम और कोड, है ना, बाय सर्टेन डिसीजंस। किस प्रोग्राम को या कोड को हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने कोड को, है ना, कुछ डिसीजंस के बेसिस पे, कुछ रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे, और साथ ही साथ मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए, है ना, कि कहाँ पर किस स्टेटमेंट को, है ना, कौन से इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना है और किस स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, इट मीन्स छोड़ देना है, स्किप कर देना है, या फिर किस स्टेटमेंट को हमको क्या करना है, बार बार रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, रिपीट करना है किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम तक। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों को आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इसको हम लोग अगर समझ के रखेंगे तभी, कई बार हम लोग सीधे प्रोग्राम को समझने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पाइथन में हम लोग कोडिंग पढ़ रहे हैं, है ना, तो इट मीन्स लाइक कि सीधे कोड से एकदम स्टार्ट हो जाए। तो थोड़ा सा स्टोरी के रूप में, थोड़ा स्टोरी टेलिंग के रूप में हम लोग समझें, थोड़ा वीडियो के रूप में, थोड़ा, है ना, फ़ोटो के रूप में चीज़ों को समझ कर, है ना, एग्जाम्पल के रूप में, डेफिनेशन के रूप में समझेंगे अलग अलग तरीके से, किस तरह से काम कर रहा है, एक्चुअल में इसका नीड क्या है, और अभी तक क्या करते आ रहे थे। चैप्टर 5 में हम लोग जो भी कोड वो देख रहे थे वो एक सीक्वेंस के रूप में था हमारा, है ना, बट अब हमारे पास यहाँ पर इट्स नॉट नीडेड, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम लोग सीक्वेंस में ही अपने कोड को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारे कोड की रिक्वायरमेंट होगी कि हमारे सीक्वेंस को ही फॉलो करें, है ना, कुछ भी हो सकता है सीक्वेंस। ठीक है, एक जगह से लाइन नंबर 1 से हो सकता है लाइन नंबर 4 में आ जाए, 4 से हो सकता है लाइन नंबर 2 में आ जाए, हो सकता है 2 से हो सकता है कि लाइन नंबर 9 में आ जाए, ना हो सकता है लाइन नंबर 4 से लेकर के 7 तक जो है वो पार्ट ऑफ कोड, सेक्शन ऑफ कोड रिपीट करे किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम तक। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह की बातें हैं। ठीक है, तो अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने बोला था। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स या जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे आपको बताया है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होगा, हमारे पास लूप्स होंगे, हमारे पास, है ना, हमारे पास फंक्शन कॉल्स होंगे, तो इनके भी अपने अपने अलग टाइप्स हैं, है ना। अगर से मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे दूँ आपको, है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के पास हमारे पास अगर एग्जांपल होंगे स्टूडेंट्स, तो इट कुड बी लाइक, है ना, इफ़ कंडीशन, है ना, कंडीशन है ना, कंडीशन के बेसिस पे हमारे स्टेटमेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे कंडीशन के बेसिस पे, है ना, किस तरह का नीड है, किस तरह का वहाँ पर वो लॉजिक लगा हुआ है, किस तरह कंडीशन दिया, और ऐसा कंडीशन फुलफिल होगा तभी उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर लिखे हुए जो कोड है, पार्ट ऑफ कोड, सेक्शन ऑफ कोड है, मेरा एग्जीक्यूट करेगा। तो एक इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, एक इफ़ कंडीशन हो गया, है ना, और वी कैन से कि नेक्स्ट हो सकता है आपका इफ़ एल्स कंडीशन। ठीक है, थर्ड इट कुड बी
या और इफ़ एल्स इफ एल्स कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ़ एल्स इफ एल्स कंडीशन। और इसी को हम लोग इफ़ एल्स को भी हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, इफ़ एलिफ एल्स, इफ़ एलिफ एल्स कंडीशन। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर बेसिकली हमारा जो एल्सिफ है उसको हम एलिफ भी लिख सकते हैं, इसलिए हमारा है ना दो तरीके से वी कैन से। तो एक हमारे पास एक इफ़ कंडीशन है, इट मीन्स जो हमारे पास बस एक सिंगल कंडीशन होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे हमारे ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगे, उसके अंदर जितने लाइन्स ऑफ कोड लिखे हैं एक कंडीशन। दूसरे नंबर में बता रहा है जा रहा है हमारे पास इफ़ एल्स, मतलब हमारे पास एक नहीं दो कंडीशन होंगे, ठीक है। तो इफ़ का अपना बॉडी होगा स्टूडेंट्स, और फिर एल्स का अपना हमारे पास बॉडी होगा। बॉडी मीन्स व्हाट, कि वहाँ पर उसके लाइन्स ऑफ कोड्स होंगे, है ना, स्टेटमेंट्स होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगे। इफ़ के अपने होंगे, फिर एल्स के बॉडी में एल्स के अपने स्टेटमेंट्स होंगे, है ना, उनका अपना लाइन्स ऑफ कोड होगा, उनका अपना इंस्ट्रक्शन होगा। और इफ़ कंडीशन है तो हमारे पास बस एक इफ़ का ही रहेगा स्टूडेंट्स। तो इफ़ का अपना लाइन्स ऑफ कोड्स होगा, इफ़ का अपना बॉडी में इफ़ के अपने स्टेटमेंट्स और कैसे इफ़ के अपने इंस्ट्रक्शंस होंगे। और फिर हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स आता है इफ़ एल्स, है ना, या फिर हम लोग क्या बोलें इफ़ एल्स या इफ़ एलिफ एल्स। तो यहाँ पर हमारे पास कितने कंडीशन होंगे, एक नहीं दो नहीं तीन। तो तीन कंडीशंस मीन्स एक इफ़ का होगा, एक एल्स इफ का, इसको आप एलिफ भी बोल रहे हो, और तीसरा एल्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इफ़ की बॉडी होगी, है ना, एलिफ की बॉडी होगी, एल्स की बॉडी होगी, मीन्स इफ़ की बॉडी, एलिफ की बॉडी, एल्स की बॉडी। इस बॉडी में इफ़ की, है ना, लाइंस ऑफ कोड्स होंगे, है ना, स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्शंस जो बोलें। फिर यहाँ पर भी हमें लाइंस ऑफ कोड्स होंगे, स्टेटमेंट्स बोलें, है ना, एल्स के अपने लाइंस ऑफ कोड होंगे, स्टेटमेंट्स बोलें, है ना, इंस्ट्रक्शंस बोलें। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, चूँकि एक इफ़ है तो इफ़ मीन्स सिंगल, इफ़ एल्स दो चीज़ें, इफ़ एल्स इफ एल्स तीन चीज़ें, या इफ़ एलिफ एल्स तीन चीज़ें। और तीन के बाद जब होता है स्टूडेंट्स, तो तीन के बाद जब भी होगा बेसिकली हमारा यही तीन है, बस फिर इन्हीं का हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो बेसिकली हमारा इम्प्लीमेंटेशन इस थर्ड वाले का ही होता है, इंक्रीज़ मीन्स अगर चार होगा हमारे पास स्टूडेंट्स तो इफ़ एलिफ एल्स, इस तरह से हमारे पास चार कंडीशंस के लिए हमारा ये काम करेगा। इट मीन्स हमारा जो ये एलिफ है था स्टूडेंट्स, है ना, ये जो एलिफ था, है ना, जो एलिफ था जिसे हम एल्सिफ बोल रहे हैं, तो जब भी हमारे पास तीन, है ना, या तीन से ज़्यादा कंडीशन वाले स्टेटमेंट्स होंगे, है ना, ऐसा रिक्वायरमेंट होगा, तो हम लोग जो यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उस थर्ड वाले को यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स इफ एल्स, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं इफ़ एलिफ एल्स। तो यहाँ पर अगर सपोज़ तीन, मैंने क्या बोला, तीन या तीन से ज़्यादा, तो तीन में क्या देखा हम लोगों ने, देखिए एक इफ़ और एक एल्स तो हमेशा परमानेंट रहेगा, तो ये दो चीज़, है ना, तो अपना सीट बुक कर चुका है, ठीक है। और तीसरा जो होगा वो एल्सिफ में आएगा, थर्ड वन। तो अब मैंने क्या बोला, तीन या तीन से ज़्यादा, तीन का तो आपने देख लिया, इफ़ एल्स और एल्सिफ, ठीक है, तीन कंडीशन, तो दो का सीट हमेशा बुक रहेगा। अब तीन से ज़्यादा का पहला एग्जांपल हमने क्या लिखा, क्या लिया है हम लोगों ने, चार स्टेटमेंट्स का। तो चार स्टेटमेंट्स में स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला, दो का सीट तो पक्का है, इफ़ और एल्स, है ना, तो इफ़ हो गया, एल्स हो गया, तो बाकी जो दो बच रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, उसको फुलफ़िल करने की, यही हमारे एलिफ बोले या एल्सिफ बोले इनकी। तो बाकी के दो जो रहेंगे, दो तो हो गए हमारे पास इफ़ एल्स, है ना, अब बाकी के जो 4 - 2 में जो 2 बचा, वो जो दो हो गए, वो दो हमारे एलिफ के हो जाएंगे, है ना, आप एलिफ बोलें या आप एल्सिफ बोलें। इस तरह से जितना भी हमारे पास तीन या तीन से अधिक होते जाएगा कंडीशंस,
स्टेटमेंट्स का स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम लोग इस तरह से अपने एलिफ या एल्सिफ जो बोलें इन्हें हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, इनका नंबर्स, है ना। जितनी भी कंडीशन हो, सपोज हमारे पास 7 कंडीशंस हैं, है ना, तो इट वुड बी लाइक कि कितने हमें यूज़ करने पड़ेंगे एल्सिफ या एलिफ जो बोलें, है ना। तो 7 - 2 करेंगे और 5, तो 5 हमें एलिफ या एल्सिफ यूज़ करने पड़ेंगे, है ना। 5 कंडीशंस होंगी एलिफ या एल्सिफ की। क्यों 2 क्यों माइनस किया? क्योंकि 2 तो हमारे पास बुक्ड हैं, एक इफ़ के लिए और एल्स के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारे पास कंडीशन स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है। और ऐसे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आई की चीज़ों को थोड़ा बता दे रहा हूँ, ठीक है, किस तरह से हमारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। और हम लोग इस तरह से आगे देखेंगे। और अगर हम लोग फिर हम बात करें, अगर दूसरे नंबर तक ही हम देखते हैं, तो अगर हमारे पास एक था नेक्स्ट लूप्स की बात करेंगे, तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो लूप्स हमें पढ़ना हो सकता है वो एक हमारा लूप हो सकता है फॉर लूप, एक लूप हो सकता है हमारे पास वाइल लूप, और एक हो सकता है हमारे पास फ्रेंड्स डू वाइल लूप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लूप का मतलब क्या होता है कि वो जो सेक्शन ऑफ कोड है ना, उस सेक्शन में, उस बॉडी में जितने भी लाइंस ऑफ कोड्स हैं, स्टेटमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो किसी खास नंबर ऑफ टाइम्स तक एग्जीक्यूट होंगे। मतलब यहाँ शुरू होंगे, चलेंगे, एंड करेंगे एक बार, फिर वो एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन, सेकंड टाइम, है ना, थर्ड टाइम, इस तरह से गिवन कंडीशन तक, है ना। जब वो कंडीशन फुलफिल करेंगे उस तरह, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर टाइप का लूप होता है स्टूडेंट्स, एक हमारे पास वाइल टाइप का लूप होता है। लूप मीन्स लूपिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं इसको। लूप मीन्स व्हाट? लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं ये हमारे पास, ठीक है। और लूपिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं, इनके पास एक और नाम होता है इनका, इसको हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि इटरेट होते हैं। जैसे लूपिंग स्टेटमेंट्स, लूप होगा इनमें, इटरेटिव स्टेटमेंट्स यहाँ पर, है ना, इटरेट करते हैं, मतलब बार बार रिपीट करते हैं, कैसे, है ना, कैसे बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास फॉर लूप है, बाकी हम लोग इन डिटेल बाद में देखेंगे, है ना। इस तरह से टूवेल अब देखते हैं कौन क्या क्या चीज़ें हमारे पास पढ़ने को हैं, नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताते बताते बहुत आगे तक की चीज़ों को बता दिया है, और हर आगे तक की चीज़ों को मैंने भी इंट्रोडक्शन लेवल तक ही बताया है। बस हर चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स के सब टॉपिक्स तक चला गया हूँ मैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये देखिए हमारे पास गुइडो वैन रॉसम साहब ने, है ना, जो गुइडो वैन रॉसम साहब किसके लिए जाने जाते हैं, हो सके आपको याद होगा, इनका जी यहाँ पर बस जी लिखा है। जी मीन्स व्हाट? गुइडो वैन रॉसम। गुइडो वैन रॉसम कौन थे? वो एक डच प्रोग्रामर थे, जो कि माने जाते हैं एज अ वी कैन से क्रिएटर, फाउंडर वी कैन से ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर कि डोंट यू हेट कोड, है ना, दैट्स नॉट प्रॉपर्ली इंडेंटेड। क्या तुम उस कोड को, है ना, क्या तुम उस कोड को, आपकी बात की जा रही है, क्या आप उस कोड को, क्या तुम उस कोड को, उस प्रोग्राम को हेट नहीं करते? मतलब उस कोड से, उस प्रोग्राम से क्या तुम नफरत नहीं करते? कैसे कोड से? जो कि प्रॉपर्ली इंडेंटेड नहीं है, जो कि प्रॉपर्ली इंडेंटेड नहीं है। तो अब बात आती है इंडेंटेड का मतलब क्या, ठीक है। इंडेंटेड का मतलब क्या? मीन्स मेकिंग इट, मीन्स इंडेंटिंग पार्ट ऑफ द सिंटेक्स guarantees that all the code is properly indented। तो इंडेंटेड का मतलब क्या कि एक प्रोसेस होता है हमारे पास इंडेंटेशन, है ना, एक टर्म है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन जो होता है वो ये बताता है कि एक प्रॉपर सिंटेक्स को हम फॉलो करते हैं, है ना, इंडेंटेशन को, है ना।
एक लाइन कैन से मार्जिन को फॉलो करते हैं, पार्ट ऑफ द सिंटेक्स जो गारंटी करता है ये कोड हमारा जो है प्रॉपर्ली इंडेंटेड, ठीक है। इट मीन्स जो भी हम लोगों ने लिखा है प्रॉपर इंडेंटेशन में लिखा है, प्रॉपर मार्जिन को मेंटेन किया है, और जिस भी टाइप के स्टेटमेंट्स का कंडीशन का वो बॉडी होगा उसके अंदर वो चीज़ अपने इंडेंटेशन को, अपने मार्जिन को मेंटेन करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ताकि हम अब ये बात यहाँ पर क्यों की जा रही है और उस कंट्रोल फ्लो में, कि तभी हमें पता चले कि कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड है ना, कौन सा किसका बॉडी है, चाहे वो जिस भी तरीके से हम लोग कंट्रोल फ्लो को देखेंगे इस तरह से वो रेगुलेट करेगा, इधर बाय द हेल्प ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स और वी कैन से फंक्शन कॉल और वी कैन से लूप्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग जो देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली जो है हमारे पास वो है क्या क्या, इंट्रोडक्शन जो कि हम लोगों ने देख लिया, सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, इंडेंटेशन की बात करेंगे, रिपीटेशन की बात करेंगे, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करेंगे, नेस्टेड लूप्स की बात करेंगे, और भी देखेंगे हम लोग क्या किस किस चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। तो हमें बताया जा रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि यहाँ पर एक नीचे हमें एक प्रोग्राम दिया हुआ है, एक छोटा सा कोड दिया हुआ है, प्रोग्राम 6-1, ठीक है। प्रोग्राम 6-1 तो क्या है, प्रोग्राम टू प्रिंट द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस करे, है ना। मीन्स हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्शन कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन फुलफिल होगा, हम लोग को यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, प्रिंट करना है डिफरेंस, दो नंबर के डिफरेंस को प्रिंट करना है। तो हमें क्या बोला जा रहा है यहाँ कि लेट अस कंसीडर ए प्रोग्राम 6-1 दैट एग्जीक्यूट्स इन सीक्वेंस, जो कि सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा है। सीक्वेंस मीन्स व्हाट, लाइन बाय लाइन, ठीक है। दैट इज स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, है ना, टॉप टू बॉटम ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, किसी खास ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, है ना। उनके जितने भी लाइन्स ऑफ कोड्स हैं, जितने भी लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, है ना, उनको वो लाइन बाय लाइन फॉलो कर रहे हैं, एक खास ऑर्डर में फॉलो कर रहे हैं जिनमें वो लिखे गए हैं। द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स इन ए प्रोग्राम, तो जो ऑर्डर होता है स्टेटमेंट्स का, स्टेटमेंट्स जो लिखे हैं उनके एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर होता है, किस तरह से वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इस तरह से हर स्टेटमेंट्स या हर हम लोग बोलें हर इंस्ट्रक्शन, लाइन्स ऑफ कोड्स, है ना, लाइन ऑफ कोड और स्टेटमेंट, ये सब बात आप एकदम क्लियर रखें। स्टेटमेंट क्या है, लाइन ऑफ कोड को ही बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन क्या है, लाइन ऑफ कोड को ही बोल रहे हैं। लाइन ऑफ कोड बोलें या स्टेटमेंट बोलें, इंस्ट्रक्शन बोलें, तो इन सब का वी कैन से जो एग्जीक्यूशन होगा, है ना, ये सब तो एक ही चीज़ है। लाइन ऑफ कोड का या स्टेटमेंट के इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है ना, एक प्रोग्राम में, यही हमारा क्या है, फिर से हमारा FC है, मीन्स फ्लो ऑफ कंट्रोल है या कंट्रोल फ्लो है, ठीक है। सो द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लाइन्स ऑफ कोड और स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस in a program is known as flow of control. The flow of control can be implemented. कैसे implement किया जाएगा स्टूडेंट्स, यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के हम लोग इसे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए मैंने जो आपको इधर बताया था वो एक आइडिया दिया था ओवरव्यू का, अब देखते हैं हमारे इस बुक में क्या क्या दिया है ना। जो भी हमें बताया जाएगा हम लोग उसे पढ़ेंगे। पाइथन सपोर्ट करता है दो तरह का कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, सिलेक्शन एंड रिपीटिशन, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर और रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो हम लोग अपने फ्लो ऑफ कंट्रोल को स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये फ्लो ऑफ कंट्रोल था, कंट्रोल फ्लो था, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विथ यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो हम लोग कौन कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, दो तरह का, एक है हमारे पास सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक हमारे पास है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, दूसरा है रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, दोनों क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है।
with the help of control structure we are doing what? Implementing flow of control और कंट्रोल फ्लो। ठीक है, तो आइए इसको देखें, इस छोटे से प्रोग्राम को। तो यहाँ पर तो आई थिंक सीक्वेंस में किया गया है प्रोग्राम टू प्रिंट द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट नंबर्स। 2 नंबर हम लोग इनपुट ले रहे हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर, है ना, यूज़र से इनपुट हो रहा है यहाँ पर, है ना, प्रीडिफाइंड इनपुट नहीं है, तो इनपुट ले रहे हैं, है ना, और यहाँ पे इनपुट फंक्शन है, इनपुट लिया जा रहा है इसलिए फिर हम लोग उसे इंट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अपने हर एक लाइन ऑफ कोड में हर एक छोटे से बड़े चीज़ को आपको एकदम नज़रअंदाज नहीं करना, चीज़ों को एकदम समझते जाना है कि क्या कन्वर्ज़न हो रहा है तो कौन सा कन्वर्ज़न हो रहा है ना, फंक्शन लगा है तो कौन सा फंक्शन लगा है, उससे क्या काम है, उससे क्या नीड है ना, डेटा लिया जा रहा है तो कौन सा डेटा लिया जा रहा है, किस टाइप का डेटा लिया जा रहा है, किस तरीके से डेटा लिया जा रहा है। तो यहाँ पर डेटा जो लिया जा रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो यूज़र से डेटा लिया जा रहा है। ठीक है, यूज़र से डेटा लगता है तो कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं, और फिर उस डेटा को हम लोग एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों, है ना। तो फिर इस प्रकार से num2 में भी हम लोग यही कर रहे हैं। सेकंड नंबर के लिए तो फर्स्ट नंबर को num1 नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, सेकंड नंबर को num2 नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। फिर डिफ नाम का हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया है जहाँ पर num1 माइनस num2 कर रहे हैं, और फिर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं द डिफरेंस ऑफ, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, num1 में जो वेरिएबल स्टोर था वो आएगा, फिर एंड एज इट इज़ प्रिंट होगा, फिर num2 में जो वेरिएबल स्टोर था वो आएगा, फिर एज भी हमारा फिर उस तरह से प्रिंट हो जाएगा एज इट इज़। डिफरेंस में हम लोगों ने जो माइनस करके जो हमारे पास आंसर आया वो प्रिंट होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे आउटपुट में एंटर फर्स्ट नंबर, तो यूज़र ने डाला 5, है ना, 5 चूँकि एक इंट डेटा है ना, तो 5 इंट डेटा को इनपुट फंक्शन क्या कर देगा, इनपुट फंक्शन इससे बना देगा क्या, स्ट्रिंग में। जैसे हम लोग जानते हैं इनपुट फंक्शन हर चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, तो वापस से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें स्टूडेंट्स, इंट में। तो वापस से हमारा ये इंट में, तो यूज़र को ऐसा फील आएगा ये जो हम लोगों ने दिया था डायरेक्ट इनपुट इंट, वो डायरेक्ट टाइप हो गया, बट ऐसा नहीं है ना, वो इस तरीके से होकर गुजरा है इंटरनली, है ना। तो वो अलग बात होता है, हम लोग को इनपुट अलग दिखता है, आउटपुट अलग दिखता है ना। इनपुट के टाइम अलग होता है, आउटपुट के टाइम अलग होता है। कई बार हमारे इनपुट और आउटपुट सेम ही आता है, कई बार और डिपेंड करता है किस तरह से हमारा कन्वर्जन हो रहा है ना। अब बीच की हमारी प्रोसेस होती है वो हमारा हिडन पार्ट होता है। तो फर्स्ट नंबर इन्होंने 5 लिया, सेकंड नंबर इन्होंने 7 लिया, तो 5 - 7 आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स, -2। छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये प्रोग्राम को, कोड को लिखने का मेन मकसद दिखाने का कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी बात ये हो रही है कि हमें बताया जा रहा है कि हमारा सीक्वेंस देखिए प्रोग्राम का, लाइंस ऑफ कोड्स का सीक्वेंस देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, सेकंड लाइन ऑफ कोड, थर्ड लाइन ऑफ कोड, फोर्थ लाइन ऑफ कोड। तो 4 लाइन ऑफ कोड्स हैं, 4 LOC हैं, और वी कैन से 4 हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, और वी कैन से 4 हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना। और चारों इंस्ट्रक्शंस एक ऑर्डर में ही वर्क कर रहे हैं, एग्जीक्यूट हुए हैं, है ना। इनका एग्जीक्यूशन जो है एक ऑर्डर में हुआ है, एक ख़ास ऑर्डर में हुआ है ना, जिस तरह से ये सब लिखे गए हैं, है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस पहले फर्स्ट ये लाइन, ये फिर ये, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है हमारा सीक्वेंस है, बट ऐसा ही हम लोग अभी तक कोड को समझते आए हैं। बट अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ऐसा ज़रूरी नहीं कि लाइन्स ऑफ कोड इस तरह से ही हों, स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्शन इस तरह से ही हों, है ना। हो सकता है कि यहाँ के बाद हमारा ये लाइन चल जाए, ये लाइन चलने के बाद हो सकता है हमारा ये लाइन चल जाए, चलने के हो सकता है हमारा ये लाइन चल जाए, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो अपने कंट्रोल फ्लो को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी बताया आपको, हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। कौन सा, एक सिलेक्शन यूज़ कर रहे हैं और दूसरा रिपीटिशन, ठीक है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है।
तो उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो होप सो आपको चीज़ें सब कुछ समझ में आई होंगी, है ना, सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आज का हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14 पाइथन के लेक्चर सीरीज़ का यहाँ पर एंड होता है। और पाइथन लेक्चर सीरीज़ का ही हमारा ये आगे कंटिन्यूएशन है। और आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ जो कि चैप्टर नंबर 6 है। इसका नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल। बट ये हमारे इसी पाइथन लेक्चर सीरीज़ में इसलिए कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि हमारे ये जो चैप्टर है वो पाइथन से ही रिलेटेड है और इसके अंदर जो टॉपिक्स और टॉपिक्स रहेंगे वो पाइथन से रिलेटेड है। इसलिए जो भी चैप्टर्स होंगे चैप्टर चेंज कर सकता है ना, बट वो पाइथन लेक्चर सीरीज़ के अंदर ही कंटिन्यू होगा। कब? जब वो पाइथन से रिलेटेड होगा, अदरवाइज़ हमारे इस लेक्चर सीरीज़ में नहीं होगा, है ना। वो हमारे क्लास 11 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट CBSE के क्लास 11 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के जो दूसरे टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स या चैप्टर्स होंगे जो पाइथन से रिलेटेड नहीं है, उनके लेक्चर सीरीज़ अलग होगा। बट अभी चूँकि हम लोगों ने शुरू किया है इसीलिए मैंने चैप्टर 5 से स्टार्ट किया था क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन था आपको पाइथन के रिगार्डिंग। ठीक है, इसलिए मैंने क्लास 11 CBSE कंप्यूटर साइंस का जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया था वो पाइथन लेक्चर सीरीज़ के नाम से स्टार्ट किया था और चैप्टर 5 से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी के चैप्टर्स जो पाइथन से रिलेटेड नहीं है ना, उनका लेक्चर सीरीज़ अलग होगा। वो सिर्फ CBSE क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के ही नाम से आएगा, बट वो पाइथन से रिलेटेड चैप्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, क्लास 11 के उनका लेक्चर सीरीज़ डिफरेंट होगा। तो होप सो सब कुछ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, सब कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, इस तरह से आप मेहनत करते चलिए, काम करते चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। एंड कीप वर्किंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक एंड मॉनिटर ऑलवेज योर सेल्फ। इस तरह से हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल की मदद से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, चीज़ों को समझते चलेंगे। होप सो आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15 में, है ना, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अपने सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू क्लास।